हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की ब्लाउज़ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी तीसरी क्लास है। तो हम लोगों ने अभी तक 2 क्लास में जैसे कि हम लोगों ने उसकी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग देखा है और इसकी हम लोगों ने थ्योरी भी नोट किया है। यहाँ पर मैंने आपको थ्योरी नोट करवाया है और ये ड्राफ्ट भी बनवाया है और मैंने इसको बोर्ड पर बहुत ही अच्छे से क्लियर करके बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अब वो देखो, अब इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने आपको बोला था कि हम लोग अब पेपर में कटिंग सीखेंगे, तो आज के दिन हम लोग पेपर में कटिंग सीखने वाले हैं। और यहाँ पर देखो, पेपर ले लेना है आपको और इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी और एक कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अब जैसे हमने यहाँ पर आपको मेथड लिखवाया है, जो भी मेजरमेंट लिखवाया है उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर पेपर में कटिंग बताऊंगी, जैसे हमने यहाँ पर आपको ड्राफ्ट बताया है। ठीक है, तो चलो हम लोग सीखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर पेपर लिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं पूरा एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। जो कि मैंने एक सिंपल पेपर लिया है, इसी में मैं आपको कटिंग बताऊंगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर ले लेना है, उसमें आपको आसानी से सीख लोगे। मैंने सिंपल पेपर इसलिए लिया है जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। ठीक है, कोई भी देखने में परेशानी ना हो, समझने में परेशानी ना हो। अब जो हमने पेपर लिया हुआ है, तो ये हमारा पेपर है एक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की दोनों की कटिंग अलग अलग बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर ड्राफ्ट बताया था। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब ये जो हमारा फोल्डेड साइड है, इसको हम अपनी साइड को रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था। इसको हमने अपनी साइड को रख लिया। इधर ये हमारा खुला भाग है, तो उसको हमने उधर को रख दिया। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम नाप डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो लंबाई हम जो निकालेंगे तो वो हमें कितनी लेनी है, जैसे कि मैंने आपको मेजरमेंट में जो लिखाया हुआ है उसी के हिसाब से हम बताएंगे। तो जैसे हमें तैयार कितना रखना है, 15 इंच रखना है। ठीक है, तो हम पहले 15 इंच पर यहाँ से नाप लेते हैं। तो देखो, ये वाली लंबाई हमारी होगी और ये जो होगा ये हमारा फिटिंग होगा। तो यहाँ पर सिर्फ अभी मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग बता रही हूँ, फ्रंट पार्ट की हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो लंबाई आपको कितनी रखनी है, तैयार हमें जैसे 15 इंच रखना है, तो ये हमारा 15 इंच आ गया। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट में 15 इंच निशान लगाएंगे और हाफ इंच हमको ऊपर शोल्डर के लिए चाहिए, तो हाफ इंच हमने ये निशान लगा लिया। और 1 इंच हमें नीचे की साइड से फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो ये हमने लिया 1 इंच। यानी कि हमने पूरा यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके ले लिया है। हाफ इंच ये लिया, इसके बाद यहीं से हम 1 इंच लेंगे, ये आ गया हमारा। तो ये वाला निशान है हमारा, तो ये हमारा पूरा कितना आया, 1.5 इंच आया। यानी कि हमने अपने 15 इंच में 1.5 इंच प्लस करके लिया हुआ है बैक पार्ट में। तो आपका भी जो भी साइज है उसमें, यानी कि जितना तैयार रखना है उसमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। अब हम ये वाली लाइन बिल्कुल वहां तक एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से। ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया। ठीक है, अब इसके बाद लेंथ निकालने के बाद अब हम कपड़े के बंद भाग से गले के लिए निशान लगाएंगे। तो जैसे मैंने आपको ड्राफ्टिंग करते समय बताया था कि गले की चौड़ाई आप 2 इंच या 2.5 इंच रख सकते हो। अगर यहाँ पर आप जैसे हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और जैसे नॉर्मल भी है तो भी आप 2.5 इंच पर लगा लीजिएगा। बस यहाँ पर अगर आप जैसे डीप में बहुत ज़्यादा बना रहे हो तो फिर आप यहाँ पर 2 इंच कर लीजिएगा। अगर पीछे डोरी लगा रहे हो, डीप है फिर भी, तो फिर आप यहाँ पर 2.5 इंच पर ही निशान लगा सकते हो। ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमें कितनी रखनी है, लेंथ आपको अपने अनुसार रखनी है, जितनी भी आप इसकी लेंथ रखना चाहो। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो जितना भी तैयार रखना है उसमें से हाफ इंच प्लस करना है। जैसे कि 8 इंच मुझे तैयार रखना है, तो 8.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने निशान लगाया और ये एक लाइन खींच लेंगे यहाँ तक। इसके बाद ये लाइन भी हमको इधर को खींच देनी है। अब हम यहाँ पर हाफ इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट का गला हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी, देखो सिंपल ब्लाउज अभी सीख रहे हो तो कोई डिज़ाइन बनाने की कोशिश मत करना, अभी सिंपल सीख लीजिएगा, उसके बाद डिज़ाइन बनाना। ठीक है, तो डिज़ाइन भी बनाना मैं बता दूंगी आपको इसी चैनल पे। अब देखो, अब हमको शोल्डर का निशान लगाना होगा, तो कपड़े के बंद भाग से हमने 5 इंच पर निशान लगाना है। ये निशान लगाया। देखो, नॉर्मल हम 5 इंच पर ही निशान लगाते हैं शोल्डर के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर शोल्डर ज़्यादा पहनते हो तो यहाँ पर आप 1 इंच प्लस कर सकते हो। अगर आपने बॉडी से मेजरमेंट लेके फिर शोल्डर लिया हुआ है तो आप उसी तरह से निशान लगा लीजिएगा। जैसे कि
जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है उसका हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा शोल्डर कितना है, शोल्डर हमारा है 15 इंच। अब हम 15 इंच का आधा करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। इसमें हमें 1 इंच माइनस भी करना होता है, तो कितना आ जाएगा हमारा 6.5 इंच आ जाएगा। अब हम 6.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा सकते हैं ये कपड़े के बंद भाग से। तो देखो इतना चौड़ा हमारा शोल्डर आएगा, तो इतना चौड़ा अगर आपको पहनना है तो आप इतना ही कर लीजिएगा। अगर आपको कम करना है तो फिर यहाँ पर आप कम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा करके लोग यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 5 इंच पर ही निशान लगाते हैं, तो वो उतना ही पतला पहनते हैं, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर चौड़ाई में शोल्डर अच्छा भी नहीं लगता है जब हम सिंपल ब्लाउज बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर जैसे कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तब तो हमें यहाँ पर शोल्डर ज़्यादा ही लेना होता है, तो वो मैं आपको जब बताऊँगी आगे तब बताऊँगी, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ इतना लगाया 5 इंच पर, आप यहाँ पर 5.5 इंच भी कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ से नीचे की साइड को हमको आर्म होल लेना है। तो आर्म होल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। वैसे तो मैं इस वीडियो में भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पर नॉर्मल में आपको 6.5 इंच लेना है। अगर बहुत ज़्यादा कम हाइट है तो फिर आपको यहाँ पर 6 इंच लेना है और आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाया, इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। इसके बाद ये लाइन हमें पहले तो हम इतना खींच लेंगे, लेकिन ये हमारी लाइन जाएगी कहाँ तक, तो ये हमारी फिटिंग के अनुसार जाएगी। जितना भी हमारा चेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर निशान लगेगा। जैसे यहाँ पर हमारा चेस्ट है 34 इंच, ठीक है। अब हम 34 इंच का चौथा भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8.5 इंच आएगा। अब हम यहाँ से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखो कपड़े के बंद भाग से हमने 8.5 इंच पर निशान लगाए, ये हमारी लाइन यहाँ तक आएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन लेना है। ये हमने 2 इंच मार्जिन लिया, ठीक है। इस तरह से ये हमने मार्जिन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें गोलाई करनी होगी। तो ये देखो ये फिटिंग वाला है और ये हमारा जहाँ से कपड़ा कट होगा वो वाला है। अब यहाँ पर हमको गोलाई करनी होगी। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पर हमें 2 इंच पर गोलाई करनी होती है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर से हमें 2 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब जो हमने लाइन ड्रॉ किया है इस तरह से यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दिया है, नीचे की साइड भी हमें फिटिंग डालना है। तो जितना भी कमर है, जैसे कि यहाँ पर 28 इंच कमर है, तो 28 का हम चौथा भाग करेंगे तो 7 इंच आएगा। ये हमने 7 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद 2 इंच हमें मार्जिन लेना है, ये हमने 2 इंच लिया। इसके बाद अब हम इन लाइनों को ऐसे मिला देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन मिला दिया है। अब ये लाइन मिलाने के बाद यहाँ पर हमें डॉट के निशान लगाने होते हैं बैक पार्ट में। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा हैवी साइज का बना रहे हो तो यहाँ पर आप 4 इंच लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसकी लंबाई कितनी रखेंगे, तो इसकी लंबाई हमें 4 इंच रखनी है। ये हमारी लंबाई आएगी। और अब ये जो लंबाई आई है तो देखो इधर साइड से हमें पहले 1 इंच पर निशान लगाना है। तो ये हमारा 1/2 इंच इधर जाना चाहिए, 1/2 इंच इधर आना चाहिए। तो ये हमारा 1/2 इंच निशान आया। और ये हमारी सिलाई कैसे लगेगी, इस तरह से लगेगी। ये देखो हमारा जो कपड़ा दबेगा इस तरह से दबेगा, ठीक है। तो ये हमारा डॉट हो गया बैक पार्ट का। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। और अभी हमें शोल्डर भी डाउन करना होगा। तो शोल्डर हमें कैसे डाउन करना होता है, जैसे अगर आपका गला लेंथ में है बहुत ज़्यादा तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच गले की साइड से डाउन करना है। इससे क्या होगा, आपका गला कभी उतरेगा नहीं। अब जैसे हमने 1/2 इंच पर इधर निशान लगाया तो इधर साइड से ऐसे तिरछी लाइन लाएंगे। इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा, इधर हमारा 1/2 इंच कटेगा। तो बस इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट की पूरी निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको ऐसे कट कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे हमने इधर डॉट लगाया है ना, 3.5 इंच हमने कपड़े के बंद भाग से लिया था और ऊपर की साइड 4 इंच लिया था। तो बस इस तरह से ये हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया। ऊपर की साइड हमें ये लाइन ले जानी है 4 इंच पर, और ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा कपड़ा दबेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा बैक पार्ट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग सीखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब हमने दूसरा पेपर ले लिया है जिसमें मैं आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी, ठीक है। एक पेपर हमारा इतना बड़ा नहीं होता है कि उससे हमारा पूरा ब्लाउज बन जाए,
क्योंकि हमारा कपड़ा तो इतना कम नहीं रहता है, तो लेकिन जो हमारा कपड़े का पीस होता है, ब्लाउज का पीस होता है, उसमें मैं आपको जब कटिंग करना बताऊंगी तब अच्छे से एक ही कपड़े पे सारा कुछ कैसे निकालना होता है वो मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं पेपर में बता रही हूँ, तो सिर्फ अभी आपको ये जानना है कि पैटर्न हमारा किस तरह से बनता है। ये हमारा बैक पार्ट हो, ये हमारा बैक पार्ट जो हमने कट किया है, और ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए जो पेपर रखा हुआ है। तो ये हमारा कपड़े का बंद भाग है, खुला भाग इधर है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है, सॉरी बैक पार्ट, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने रख दिया। अब जैसे हमारा यहाँ पर पूरा पैटर्न बना हुआ है, हम पूरे में निशान लगा लेंगे, सिर्फ गले में नहीं लगाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से सेम निशान लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने सेम उसी तरह से यहाँ पर पैटर्न बना लिया है, ठीक है। अब अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा, नहीं तो जैसे मैंने आपको बैक पार्ट की कटिंग बताया, निशान लगाना बताया, सेम वैसे ही यहाँ पर भी निशान लगाना है, ठीक है। तो मैं बार बार वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने नहीं बताया है आपको। अब हम क्या करते हैं, जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसमें भी यहाँ पर भी हम फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमारी लंबाई बैक पार्ट में कितनी थी, हमारी बैक पार्ट में 1.5 इंच थी, है ना। नीचे की साइड हमने जितनी तैयार लेंथ चाहिए उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया था, लेकिन हमको यहाँ पर 1 इंच इससे बड़ा लेना है। जो हमारा बैक पार्ट लेंथ है उससे हमें फ्रंट पार्ट को 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो ये हमने 1 इंच पर निशान लगाया, और यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे खींच देनी है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। तो ये हमारी लेंथ अब फ्रंट पार्ट की भी निकल चुकी है, यानी कि जितना हमें बैक पार्ट रखना है उसमें से 1 इंच हमें यहाँ पर बढ़ा के लेना है फ्रंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्लेट पड़ती है, हमें बैक पार्ट में प्लेट नहीं डालनी होती है। फ्रंट पार्ट में देखो, बैक पार्ट में जो प्लेट पड़ती है तो वो हमारी इधर से कपड़ा आएगा, हमारा ऊपर से कपड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी 4 प्लेट पड़ती है तो यहाँ पर हमारा इधर से भी कपड़ा लगेगा, तो यहाँ पर भी हमारा लेंथ जो होगी वो छोटी हो जाएगी जब हम यहाँ पर प्लेट डाल देंगे। इसलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 1 इंच प्लस करके लेना होता है, ठीक है। तो अब हम लेंथ समझ चुके हैं। अब लेंथ समझने के बाद देखो यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है, तो सेम उसी तरह से हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना था, 6.5 इंच था, ये हमने निशान लगाया, और यहाँ पर सेम वैसे ही पैटर्न बना लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरा पैटर्न बना लिया है, ठीक है। अब इतना बनाने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना होता है, 1/2 इंच अंदर की साइड को ऐसे अपना आर्म होल अंदर की साइड डाउन करना होता है। यहाँ ये हमारा फ्रंट पार्ट वाला आर्म होल कितना कट होगा, इतना कट होगा। बैक पार्ट का हमारा जो कट हुआ है ये हमारा यहाँ से कट हुआ है, लेकिन हमें फ्रंट पार्ट 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करके कट करना होता है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट का आर्म होल कंप्लीट। अब इसके बाद हमें गला कंप्लीट करना होगा। तो फ्रंट पार्ट का आपको जितना भी गला तैयार चाहिए उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। जैसे कि 6 इंच हमें तैयार चाहिए तो 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 6.5 इंच आएगा, ठीक है। नॉर्मल हमारे फ्रंट पार्ट का गला 6.5 इंच ही रहता है, मतलब 6 इंच रहता है या 6.5 इंच, इससे ज़्यादा लंबा नहीं रहता। कोई कोई 7 पहनता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई ले सकते हो, जिसको जितना भी पहनना हो। इसके बाद 1/2 इंच पर निशान लगाया और ऐसे गोलाई कर लिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ डॉट के निशान लगाने हैं, जो कि हमें सिंपल ब्लाउज में सिर्फ डॉट के निशान फ्रंट पार्ट में लगाने होते हैं। बेल्ट हम यहाँ पर अभी नहीं कट कर रहे हैं, बेल्ट वाला ब्लाउज मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगी। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, शोल्डर का बिल्कुल सेंटर लेना है और नीचे की साइड आपको बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बस्ट पॉइंट का एक अलग से वीडियो दे दिया है, जिसमें मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया कि बस्ट पॉइंट किस तरह से हमें निकालना होता है, क्यों निकालना होता है, सारा कुछ। अब जैसे जितना भी आपका बस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया, ठीक है। अब जो हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाया है, वहीं से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। ये हमने 1.5 इंच छोड़ा, नीचे की साइड भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए एक लाइन खींच देनी है, और एक हमें फिटिंग साइड भी लाइन खींच देनी है 1.5 इंच छोड़ते हुए। और देखो एक हमें इधर साइड भी खींचनी है, जो कि हमें 1.5 इंच ही छोड़ना है इधर भी।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने 4 डॉट कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कपड़ा हमारा कितना दबता है ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे ये हमारा नीचे वाला है, नीचे वाला हमारा 1 इंच दबेगा, तो हाफ इंच हमें इधर से लेना है लाइन के और हाफ इंच इधर से लेना है। तो दोनों साइड से हमें हाफ इंच लेते हुए ये हमारा 1 इंच हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे तो ये हमारा कपड़ा इस तरह से बनेगा। नीचे हमारा हाफ इंच दबेगा और ऊपर साइड जाते जाते हमारा बिल्कुल पतला हो जाएगा कपड़ा। तो तभी हमारी यहाँ पर कटोरी बन के तैयार होती है। तो बस यहाँ पर हमने हाफ इंच किया और यहाँ पर हमारा कितना होगा, केवल हाफ इंच, यानी कि हाफ इंच हमारा यहाँ पर दबता है, 1 इंच हमारे यहाँ दबा, तो हाफ इंच का सेंटर बिल्कुल मतलब कि इधर से इतना दबाना है और इधर से जितना कि हमें पूरा केवल पूरा दोनों मिला के हमें हाफ इंच ही कपड़ा मिले। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर भी तिरछी लाइन इसी तरह से खींच देनी है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाया है, यानी कि पूरा कपड़ा हमारा यहाँ हाफ इंच दबेगा, वैसे ही हाफ इंच पूरा कपड़ा हमारा यहाँ पे भी दबेगा और यहाँ पर भी सिर्फ हमारा 1 इंच का कपड़ा नीचे वाले डॉट में दबेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे चारों डॉट हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमारे सिंपल ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, यानी कि पूरे निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ नीचे वाली लाइन से इस तरह से बाहर वाली लाइन से, और ये हमारा अंदर वाली लाइन से कट होगा और ये इस तरह से पूरा कट हो जाएगा। तो मैं इसे कट कर देती हूँ, इसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना होता है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी कर ली है। अब इतना करने के बाद इसको हम पूरा ओपन कर लेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना होता है, जैसे हमारे इधर डॉट लगे हैं सेम ऐसे ही इधर भी डॉट लगाने होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम जब कपड़े पे लगाते हैं ना, तो जब चौक से लगाते हैं यहाँ पर निशान, तो जब हमारे चौक से निशान लगे होते हैं तो हम इसको इस तरह से पलट लेते हैं और पलटने के बाद फिर यहाँ पर इस तरह से उधर साइड दूसरे साइड हम छाप लेते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर डार्क कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने स्केच से लगाया हुआ है तो यहाँ पर छपेगा नहीं। तो बस अब हमें ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि सिलाई तो करनी नहीं, सिर्फ कटिंग सीखना था, तो निशान लगाना सीखना था, तो इस तरह से लगाने होते हैं। अब इसको छापना ही तो है केवल, तो छापना तो कभी भी हम बना सकते हैं ना। तो अब हम लोग जब कपड़े में कटिंग करेंगे तब इसको हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करके देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पेपर में कटिंग करना सीख लिया है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की दोनों की। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं इसी ब्लाउज़ को, यानी कि बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ की कपड़े पर कटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।